क्योंकि लंबा समय निकला। अब चाहूंगा कि फिर हमारे शिवलिंग शिव सादा काका जी महाराज के लिए आप सभी अगल बगल के दूर दराज गांवों से इस देवरिया ग्राम के इस पावन धरती देवाधीश देव महादेव के इस पावन पूरी धरती पे उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि श्री काका जी साधक महाराज अपनी बातों से आप सबों के अवगत करेंगे, अपनी बातों को आप सबों के समक्ष रखेंगे। श्री सादा जी काका जी महाराज। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, नगर बस्ती की, भक्त अवर भगवान की। नाम सतगुण धाम जिसका, ओम सर्वाधार है। भूर्भुवः स्वः सवितृ से जगत का करतार है। मित्र ईश्वर नियम देव ने नित्य ध्यान दे, जो हमारे बुद्धियों को शुद्ध वैदिक ज्ञान दे। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नथाय, नमस्ते सकलात्मने। नमः प्रणवाचार्य, नमः प्रणव लिंगिने, नमः सृष्टि आदि कर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते। पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंचकृत्याय ते नमः। आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुण शक्तये। सकलाय काल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद तो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। प्रेम से बोली शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, नगर बस्ती की, मेरे आत्म स्वरूप शिव भक्तों, मेरे तरफ से आप सबको हरिओम नमः शिवाय। यहाँ विराजमान ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, देवी देवता, यह साधक काका आप सबों के चरणों में नमन करता है। यह आपका छोटा भाई आपको निवेदित करता है
आपसे यही आशा करता है कि इस घोर कली काल में जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसे हटाने का हम काम करें। इससे जरूरी है कि हमारे परिवार में 4 चीज को बढ़ावा देना है: शिक्षा, दीक्षा, शिष्टाचार और संस्कार। इस 4 के बिना हमारा परिवार निष्प्राण सा हो गया है। हमारे अंदर की जो संस्कार है वो मर रहे हैं। यहाँ हमें अपने से बड़ों का अभिवादन नहीं करते। क्या हमारा चाचा, हमारा बाबा अगर अनपढ़ होगा, हम उसका नाती पोता पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए तो उनको क्या कहेंगे? चाचा तू अनपढ़ है, तू मुझे प्रणाम कर। लेकिन आज की स्थिति वही है। मेरा भतीजा, आपका पोता आपका आदर नहीं करता, कहता है आपसे मैं कम पढ़ा लिखा हूं। तो क्या जैसे दादा चाचा ने अपनी बूंद बूंदे इसे धूप में जला करके एक एक दाना पैदा करके खिलाकर मुझे इतना बड़ा किया, उस चाचा के प्रति हमारा यही फर्ज है, यही रिश्ता है। आप सोचें कि आज के घोर कलयुग में हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वह मिट रही है। इसे मिटाने के लिए हमारे समाज में बहुत ऐसे असामाजिक तत्व है जो इसके नब्ज को तोड़ रहे हैं और इस व्यवस्था का नाश करते हैं। तो आइए, यह मेरा उद्देश्य है। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन चाहे हमारा कोई गुरु हो, लेकिन गुरु है, ये दावे के साथ सीना तान के हमारे हिंदू सभ्यता के जो भी मेरे भाई बहन हैं कहे कि मैंने गुरु किया है, सिर उठा कर करे। क्यों कि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। जब भगवान हमें महान बना सकता है तो क्या गुरु हमें उससे ऊपर नहीं महान बना सकता? आप गुरु बनाए, यदि गुरु नहीं बनाया है तो अगर गुरु बना लिया तो आपका सौभाग्य है कि आपने मानव जीवन में जिस तर को प्राप्त किया उसे तरण करने का आपने माध्यम तैयार किया कि आपने गुरु बनाया। ये आपके अंदर एक भाग्यशाली प्रेरणा है। तो हमने गुरु बनाया और गुरु जी के नाम पर आज गुरु पूर्णिमा है। अहो हमारा भाग्य, यह सुन करके दिल दरिया हो जाता है, छाती गौरव से फूल जाता है कि मैंने गुरु बनाया और मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। तो मैंने भी गुरु बनाया और मेरे गुरु का आशीर्वाद आप लोगों के सामने है। मेरे गुरु अघोरी पंथ के महान अवघर थे। अघोरी पंथ में जो शिव के तपस्या को, शिव साधना को, घोर तपस्या
पूजा करते हुए अपनी चरम ऊंचाई पर ले जाता है, माँ उसे साधक की उपाधि दी जाती है। और मैं अपने गुरु के प्रति जब याद करता हूँ तो मैं पहले क्या था आज क्या हूँ, मेरा हृदय रोता है। जब मैंने गुरु नहीं बनाया था, लेकिन जब मैंने गुरु बनाया तब मैंने समझा कि शिव और जीव में क्या अंतर है। यह दूसरा कोई नहीं समझ सकता, जिसने गुरु बनाया वही समझ सकता है कि एक जीव में और एक शिव में क्या अंतर है। तो मेरी माँ बहने याद रखना, यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो आप सौभाग्यशाली नहीं है। आप गुरु बनाने के लिए प्रयास करें। ये मैं नहीं कहता कि आप मेरे ही संस्था से आकर दीक्षा ले, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक शर्त है, आपको पहले पहचान करना होगा कि गुरु की पहचान क्या है। आज सभी गुरु हैं, लेकिन मैं आपको साधक कहता हूँ। साधक आपका दास, आपका छोटा भाई, आपका सेवक, आपके चरणों का धूल हूँ। क्यों कि मेरे गुरु का कथन है कि तू हर गुरु के अंदर मेरा ही स्वरूप का दर्शन करना। हर माँ बहनों में माँ पार्वती के रूप का दर्शन करना, अपने से बड़ों में भोलेनाथ को देखना। यह कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको महसूस करना, इसके ऊपर चलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। तो आइए, जिस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने भी अपने गुरु को याद किया, ऐसे तो हमें शिव को ही गुरु मानते हैं, शिव को गुरु ही कहते हैं, शिव गुरु सनातन के कहते हैं। मेरा गुरु शिव है, मेरा गुरु भोलेनाथ है। हम धन्य है कि हमने अपने गुरु को, अपने शिव को गुरु बनाया। लेकिन माँ शिव साक्षात आकर के हमें ज्ञान नहीं दे सकते, हमें दीक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए शिव गुरु बनाते हैं। गुरु का मतलब ये मत समझिए आपकी गुरु रूप है, कतई गुरु रूप नहीं है। गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक ताकत है। वह गुरु जिस शरीर में समाहित हो जाता है, वह शरीर को लोग गुरु कहने लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह नश्वर शरीर गुरु नहीं है। गुरु एक ताकत है। जैसे बिजली का तार, बिजली का पोल आज पुराना हो गया, हमने उस तार पोल को बदल दिया, लेकिन उसके अंदर जो चलने वाली करंट है, विद्युत की धारा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तार पुराना था, चेंज हो गया, लेकिन उसके अंदर का जो करंट है वही है। पोल पुराना था, टूट गया, नया पोल लगा दिया, फिर पोल तैयार, तार तैयार। तो गुरु, एक गुरु शरीर छोड़ता है, दूसरा गुरु तैयार हो जाता है। क्यों कि सृष्टि के नियम में इस गुरु तत्व को कायम रखना है, और गुरु तत्व को वही समझ सकता है जिसने गुरु बनाया है। जो गुरु नहीं बनाया वह क्या समझेगा कि गुरु क्या है। तो आइए, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही कहूंगा, नाम है, शब्द है गुरु पूर्णिमा। गुरु का अर्थ है तो हम सभी जानते हैं कि गुरु का अर्थ होता है गु, अंधकार रूप प्रकाश, जो हमें अज्ञानता से ज्ञानता के तरफ लावे, वो गुरु है। फिर इसमें पूर्णिमा शब्द क्यों लगा? पूर्णिमा तो हमारे
वैदिक रीति के अनुसार वेद व्यास जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था और वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की। इसलिए हम उन्हें आदर के लिए, समर्पण के लिए हम उन्हें गुरु का स्थान दे करके उनके याद में उनकी जन्म तिथि को मनाते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी है कि जितने भी हमारे देश में गुरु पद पर स्थित हमारे आदरणीय गुरु महाराज जी हैं, वे सभी का हम आज ही जन्मदिन मना लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा, एक गुरु का कद्र एक गुरु ही कर सकता है। बड़ी सोचनीय बात है माँ, जो गुरु होगा वही एक गुरु का कद्र करेगा, उसके महत्व को समझता है। शिष्य तो गुरु के आधे गुण को भी नहीं समझ सकता, कारण कि शिष्य है वो गुरु के पूर्ण स्वरूप को, पूर्ण शक्ति को, गुरु तत्व को नहीं समझता। शिष्य है लेकिन एक गुरु का आदर करता है। आपने सुना होगा, पुराणों में वर्णन है कि एक बार वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे, भ्रमण के चक्र में जाते जाते उन्होंने एक जगह देखा कि एक व्यक्ति नारियल के पेड़ को एक हाथ से पकड़ करके झुका दिया। सोचिए, जिस नारियल के पेड़ पर एक मानव चढ़ करके नारियल तोड़ता है, लेकिन व्यास जी देखे कि उस व्यक्ति ने नारियल के पेड़ को एक हाथ से झुका दिया और दूसरे हाथ से नारियल तोड़ रहा है। नारियल तोड़ करके लेकर चल दिया। व्यास जी सोचने लगे, हाथ से नारियल झुकाना और दूसरे हाथ से नारियल के फल को तोड़ना, इसका मतलब क्या है? उनके अंदर की सोई हुई गुरु तत्व जागृत हो उठी और उन्होंने कहा, वाह प्रभु, वाह वाह भोलेनाथ, आपने जो आज मुझे ज्ञान दिया शायद इस जीवन में मैंने पहले प्राप्त किया। उनके अंदर यही आभास हुआ कि उसे नारियल के पेड़ के 4 भाग हैं, जड़, तना, पत्ती और फल। इस आधार पर उन्होंने 4 वेदों का निर्माण किया। दूसरा, उसको झुका करके केवल फल ही तोड़ना, यानी धर्म शास्त्र के महत्व को समझना। हमारे एक गुरुदेव की वाणी है, सावधान इस संसार में, गुरु करना है तो भले एक बात को याद रखना, जिस तरह से 1 केजी बालू में 50 ग्राम चीनी होता है, सबने नीचे बालू रख दिया और 50 ग्राम चीनी का ऊपर एक लेप लगा दिया। देखने वाला कहता है, हाँ यहाँ तो शुद्ध है, 1 केजी चीनी है, लेकिन माँ वो शुद्ध 1 केजी चीनी नहीं है, उसके ऊपर केवल 10 ग्राम चीनी का लेबल है और अंदर केवल बालू ही बालू है। तो हमें जब शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो हम उस शास्त्र के अंदर लीलाओं में फंसते जाते हैं, लीलाओं में फंसते जाते हैं और अपने गुरु तत्व से हम वंचित रह जाते हैं। एक और कहावत है, यदि आप बुद्धिमान को मूर्ख समझ लेंगे तो उसके पास नहीं जाएंगे, तो आप ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और दूसरी बात
कि जब आप एक मूर्ख को विद्वान समझ लेंगे तो उसके पास जाएंगे तो भी आप ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि गुरु करने के पहले हमें उसे गुरु के हर स्वरूप को, रूप को, आदर्श को, उसके चाल चलन को, ढंग को पहले 6 माह, साल भर, 5 साल तक परखो, जांचो, देखो, तब गुरु करो। गुरु खिलवाड़ नहीं, गुरु जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। पति तो एक जन्म का पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन वो भी जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो वो भी जन्मों जन्मों के रिश्ता बन जाती है। तो आप याद रखें, गुरु कोई साधारण शक्ति नहीं है। गुरु एक विशाल ताकत है, आपके अंदर की सोई हुई जागृति को जो पैदा करते उसे गुरु कहते हैं। माँ, उसे गुरु कहते हैं। तो हमारे ऊपर गुरु कृपा कब हुई? तो व्यास मुनि ने नारियल तोड़ते हुए देखा, उनका पीछे किए, बहुत आगे बढ़े, जाते जाते वह व्यक्ति जंगल में लुप्त हो गया। उन्होंने इतना संघर्ष किया कि मैं उन्हें गुरु बनाऊं, लेकिन दौड़ते दौड़ते गुरु पेड़ की छाया में जंगलों में छिप गया। व्यास का जो जिज्ञासा था, उनका हृदय कांप उठा और बोले, हे भोलेनाथ, मैंने जिस गुरु का पीछा किया उस गुरु का मुझे दर्शन नहीं हुआ। भोलेनाथ, वह गुरु मेरे पास से अदृश्य हो गया। अब मुझे कब गुरु मिले? फिर वो लौट करके आ गए। दूसरे दिन अपने गुरु के ताक में थे, कब मुझे गुरु मिले कि मैं उनके चरणों को पकड़ करके लिपट जाऊं। जैसे ही फिर वो आए तो देखते हैं वैश्य ने गुरु आए, एक हाथ से नारियल के पेड़ को झुकाए, दूसरे हाथ से नारियल तोड़े। उस दिन उनके अंदर की जिज्ञासा एकदम जागृत हो गई और भरपूर गुरु के प्रति उनका आस्था जाग उठा और उन्होंने चल दिए गुरु के पीछे। लेकिन मैंने कहा था, गुरु में पावर होता है, गुरु परमात्मा से भी ऊपर होता है। जाते जाते तो ऐसे महसूस हुआ, अब मैं 2 कदमों में अपने गुरु के चरणों में गिर जाऊंगा। लेकिन फिर गुरु जंगल में अदृश्य हो गए। कांपने लगे, रोते रोते देखे कि सामने एक कुटिया है। उन्होंने कुटिया में गए, देखे कुटिया के अंदर एक बालक सोया है। बालक जाकर के हाथ जोड़ के कुटिया के दरवाजे को नमन किए, सोचे शायद मेरे गुरु का यही कुटिया है। अंदर जाकर बोले, आप ही यहाँ रहते हैं या आपका कोई और रहता है? वो बालक बोला, यहाँ हम 2 आदमी रहते हैं, मैं और मेरा पिता। ध्यान दीजिएगा, इशारा उनका की था, एक मैं रहता हूँ और एक मेरा पिता। यह सुन करके व्यास मुनि सोचने लगे, है तो बालक, लेकिन बालक का इशारा देखिए, एक मैं और मेरा पिता। कुछ समझ गए, उनको आभास हुआ। बोले, हे बालक भगवान, मैं आपके बात को कुछ समझता हूँ, लेकिन इसे आप मुझ पर कृपा करके इसे कुछ विस्तार पूर्वक और कहिए। उन्होंने कहा, क्या कहूँ, मेरे वो पिता है, उनको आने का आता पता मेरे पास नहीं है। कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, मैं क्या जानूं? मुझे पता नहीं मेरे पिता कब आएंगे। व्यास जी बोले, हे बालक भगवान, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मैं आपसे
एक वरदान चाहता हूँ। बालक भगवान हंसते हुए बोले, बोलिए बोलिए सज्जन मुनि बोलिए, आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं, क्या इच्छा है? बालक भगवान बोले और खुश हुए। व्यास जी के चेहरे को देखे, चेहरे के अंदर से जब हृदय में बालक भगवान देखे तो समझ गए कि हमें व्यास जी दीक्षा देने के लायक हो गए हैं। जिस तरह से हमें जिस खेत की जुताई न करे, उस खेत को पूर्ण ढंग से तैयार न करे, उसके अंदर का खरपतवार न निकाल दे और इसी तरह से ले जाकर के उसमें बिया छींट दे, ऊपर से खाद छींट दे और उसका देख रेख न करे, क्या वो पौधा बहुत अच्छा होगा? कतई नहीं हो सकता। वो देखे बालक भगवान और बोले ठीक है, क्या चाहते हैं? हाथ जोड़कर बोले, आप मेरे गुरु बन जाइए प्रभु, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे दीक्षा दीजिए। बालक कहा ठीक है, बैठिए, मैं आपको दीक्षा देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। वह बालक भगवान कौन था? एक भील का लड़का, भील का वो व्यक्ति भील था, उनका बच्चा भील, जंगली जाति रहने वाला वो व्यास मुनि उस भील के बच्चे से दीक्षा लिए, उस भील के बच्चे को अपना गुरु बनाए और जब लौट करके आने लगे तब उनके जो पिता थे आकर देखे, अपने पुत्र से बोले, बेटा ये तूने क्या कर दिया? तूने व्यास जी को दीक्षा दे दिया, तूने व्यास जी को ज्ञान दे दिया। अरे व्यास जी बड़े और उच्च कुल के व्यक्ति हैं, हम लोग छोटे जाति के हैं, हम भील परिवार के हैं और उसमें भी हम लोग बहुत गरीब है। बेटा क्या व्यास मुनि इस गुरु के पद की महिमा को कायम रख सकते हैं? इस गुरु के पद के मूल्य को समझ सकते हैं? क्योंकि हम तो गरीब हैं। मैं तुमसे यही चाहता हूँ पुत्र, तू जा और अपना जो शिष्य बनाया व्यास जी को, उनका अभी तुम उनका परीक्षा लो। वह बच्चा बोला, अब मैं क्या करूं? पिताजी का आदेश है, मैंने जिसे चेला बनाया, जिसको दीक्षा दिया, और पिताजी का आदेश है कि उनकी परीक्षा लो। लेकिन याद रखिएगा, मैंने कहा एक गुरु का पत्र एक गुरु ही करता है, दूसरा नहीं कर सकता। चल दिए बालक भगवान और व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए। वहां गए तो देखते हैं कि व्यास मुनि अपने साथियों के साथ कुछ कर रहे हैं। जैसे ही व्यास जी देखे कि मेरे गुरु जी आ रहे हैं, व्यास जी का उम्र बहुत ज्यादा और व्यास जी का गुरु एक बालक भगवान दौड़ करके आए। मेरे भाग्य, मेरे गुरु जी आ रहे हैं। मेरे गुरुदेव दौड़ करके गए और गुरु के चरणों में लिपट गए। गुरु जी उनको उठाए, उनको आशीर्वाद दिए और बड़े मनोभाव से उन्हें ला करके अपने स्थान पर उन्हें बैठा करके उनका शास्त्रीय विधि से व्यास जी पूजन किए और बोले, गुरुदेव क्या आदेश है, आप क्या मुझसे चाहते हैं? गुरुदेव बोले, कुछ नहीं, मैं इसी तरह से भ्रमण करते हुआ सोचा कि आपका दर्शन कर लूं। हुआ क्या? फिर खुश होकर के गए और तब जाकर के उसे बालक गुरु और इनके पिता के अंदर का जो दुविधा था वह समाप्त हुआ। तो आइए इस गुरु के रूप में मैं आपके प्रति आपके चरणों में एक भजन देने जा रहा हूँ। आप उसका कुछ रहस्य समझें, महत्व समझें। जया भागा बाबू
गुरु शरण में जइबे ना करी जय भागा बाबू गुरु शरण में जइबे ना करी जय भागा जय भागा बाबू गुरु शरण में जइबे ना करी जइबे ना करी हो आइबे ना करी जय भागा बाबू गुरु शरण में पइबे ना करी बिना गुरु जी के ज्ञान कभी होइबे ना करी बिना गुरु जी के ज्ञान कभी होइबे ना करी जय भागा बाबू गुरु शरण में जइबे ना करी गुरु के शरणिया में आईने सबरी माई आईने सबरी माई हो आईने सबरी माई प्रभु दर्शन कराई मौत भइबे ना कोई जय भागा गुरु शरण में वैसे ना कोई गुरु के शरणिया में आईने गुरु के शरणिया में आईने मेरा भाई आईने मेरा भाई आईने मेरा भाई गुरु के शरणिया में आईने मेरा भाई आईने मेरा भाई आईने मेरा भाई पियनी विष का प्याला पियनी विष का प्याला भइबे ना कोई जय भागा बाबू गुरु शरण में वइबे ना कोई जय भागा बाबू गुरु शरण में वइबे ना कोई गुरु के शरणिया में आईने सीता माई आईने सीता माई आईने सीता माई
गुरु के शरणिया में आईने सीता माई, आईने सीता माई, आईने सीता माई। गुरु शरण में आईबे ना कोई। जया भागा गुरु शरण में आईबे ना कोई। गुरु के शरणिया में आईने साधक का, आईने साधक का हो, आईने साधक का।